और जहाँ तक मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मोबाइल स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि है कि आप लोग किस तरीके से तरुण मुद्रा लोन को आवेदन करने वाले हो 10 लाख रुपए के लिए। और सबसे पहले बारी आती है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपको समझना है कि इस 5 पेज के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना कैसे है। लोगों के दिमाग में डाउट आता है कि अगर ऐसा हम कैसे भरे, क्योंकि बहुत बार लोगों के जो है लोन रिजेक्ट होते हैं फॉर्म की वजह से। कई बार ऐसा होता है कि वो सही से चीज़ों को लिख ही नहीं पाते, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की चीज़ें सही होने के बाद भी, डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी इनफैक्ट वो सफिशिएंटली। सो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू कार्ड पर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनली एक योजना के बारे में, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आप इसको कह सकते हो। और इस योजना के अंदर जो है हम लोग फाइनल इसलिए कह रहे हैं ताकि हम जो है इसके कैटेगरी के अंदर आने वाली सबसे अंतिम कैटेगरी, यानी किशोर किशोर के अलावा जो रिसेंटली वीडियो गई है किशोर मुद्रा लोन के बारे में, आपने वीडियो देखी ली होगी। हम बात कर रहे हैं तरुण मुद्रा लोन के बारे में, कि आप लोग जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से तरुण मुद्रा लोन आखिर कैसे आवेदन कर सकते हो। तरुण मुद्रा लोन जो कि वो है जहाँ पे आपको 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख के बीच में लोन मिलता है, और इसके बाद जो है 10 लाख के बाद जो है अब आपको कोई भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है कोई लोन नहीं मिलता है, एज पर द एमएसएमई जो डिसाइडेड किए गए हैं। अब यहाँ पे बहुत बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आएगी कि यहाँ पे हमें तरुण मुद्रा लोन आवेदन करना है तो ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो भाई देखो, ऑनलाइन के ऊपर वीडियो ऑलरेडी जा चुकी है। जिस तरीके से अलग अलग कैटेगरी को एक्सप्लोर करके मैं वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ, चाहे ये ऑफलाइन वे के लिए हो, उसी तरीके से मैंने ऑनलाइन के लिए भी कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप उस वीडियो को आगे जरूर देखिए, कार्ड पर चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से जो है आपको किशोर मुद्रा लोन को आवेदन करना है फ्रॉम द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, और तरुण मुद्रा लोन के केस में देख सकते हो कि यहाँ पे 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख के बीच में आप लोग जो है लोन को आवेदन कर सकते हो। तो ये कैसे आवेदन करोगे, और आवेदन करना ही बहुत कुछ नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा कि ये लोन दिया किस लिए जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ भाई हम जो है इस चीज़ को करने के लिए लोन ले रहे हैं, या फिर इस चीज़ को करने के लिए लोन ले रहे हैं। तो एक्जैक्टली ऑब्जेक्टिव समझो, जो मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ इसके बारे में। बाकी इसके अलावा इंटरेस्ट रेट क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा चक्कर है डॉक्यूमेंट्स का ही, क्योंकि इसी के बिहाफ पे लोन आपका एलिजिबल अगर है भी, अगर आप लोन लेने के लिए एलिजिबल भी हो, अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली या सफिशिएंट नहीं है, तो आपका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। तो ऐसे केस में किस तरीके से कंप्लीटली इस चीज़ को समझेंगे, इस तरह के वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, कार्ड बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मारो, कमेंट बॉक्स में लिख के आना है आपको अपना पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से क्यों लेना है आप लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन किशोर के अलावा तरुण मुद्रा लोन के लिए, वो हमें ज़रूर बताएं। और ये भी बता सकते हो कि आपका कोई ना कोई खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है या नहीं है। शुरू करते हैं वीडियो को, और बात करूंगा स्टेप्स एंड प्रोसेस की। तो भाई साहब ये वीडियो है जस्ट नीचे टाइटल होता है, टाइटल पर सिंपली करना है टैप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगी वेबसाइट लिंक, जिस सिंपली कर देना है आप लोगों ने क्लिक। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे योजना पॉलिसी.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंच जाने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे कंटेंट जो है वो बहुत सारे बैंकिंग एंड फाइनेंस के रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं, और वो आप सही भी सोच रहे हो। इसका कारण ये भी है कि ये जो वेबसाइट है ये प्रॉपर बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी से रिलेटेड सारे कंटेंट को देती है और सारे कंटेंट को प्रोवाइड करवाती है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मेन्यू बार के ऑप्शन पर टैप करना होगा। जैसे आप लोग टैप करोगे तो यहाँ पे मिलेगी आपको काफ़ी सारी कैटेगरी, जिसके अंदर आपको एमएसएमई लोन पे जो है, यहाँ पे जो एमएसएमई लोन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे एमएसएमई लोन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे एमएसएमई लोन प्रोवाइड जो भी करवाता है, जैसे कि जाहिर सी बात है यार, देखो एमएसएमई के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जितनी भी स्कीम है वो ज़्यादातर इसके अंदर ही आ जाती है। अब ऐसे केस में यहाँ पे अगर हम ये बात करते हैं कि कितने रुपए तक का लोन कौन सा बैंक प्रोवाइड करवाएगा, तो देखो यहाँ पे जो योजना स्कीम है पैसे आपको फाइनली बैंक ही देने वाला है, फिर वो गवर्नमेंट बैंक हो फिर वो प्राइवेट बैंक हो। तो यहाँ पे उन सभी बैंक्स के नाम है और सभी बैंक्स के कंटेंट अवेलेबल है, जो बैंक्स आपको जो टाइप के एमएसएमई लोन दे सकते हैं। बाकी हमें यहाँ पे जो है अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रा लोन को सर्च करना है, तो इसके लिए हमें पर्टिकुलरली स्मार्ट वे यूज़ करके सर्च के बटन पर टैप करना है। यहाँ पे हमें टाइप करना है यूनियन मुद्रा, इतना कीवर्ड डाल के सिंपली सर्च करना है। इसके बाद जस्ट वेट करना है और हमें जो देखने को मिल जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन कैसे लेंगे, वो भी अंडर मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़ के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको पता है कि शिशु के केस में या किशोर के केस में मैंने आपको प्रॉपर बताया था उसका ऑब्जेक्टिव कि आखिर क्यों इस लोन को दिया जाएगा और इस लोन को देने का अक्सर मकसद क्या होता है। तो वो अगर आपने लोगों ने समझ लिया हो तो यहाँ पे अब बारी ये भी समझने की 10 लाख रुपये तक के जो है इस तरुण मुद्रा लोन को आखिर क्यों दिया जाता है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया था 50,000 रुपये तक का लोन इसलिए दिया जाता है ताकि जो नए स्टार्टअप्स होते हैं या फिर जो नए लोग होते हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में अपने बिजनेस को जो है काफ़ी अच्छा जो है एक पुश देना चाहते हैं, उस पुश को कंप्लीटली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिया जाता है। और इसका कारण ये भी है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है, तो वो मेन फॉर्म को नहीं भर पाते। और शिशु कैटेगरी का अगर आप फॉर्म देखो तो काफ़ी उसके अंदर बहुत रिलीज डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। इसके अलावा जो किशोर से जो शुरुआत होती है ना, वो थोड़े से हाईएस्ट अमाउंट की शुरू हो जाती है। तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि किशोर के अंदर जो है एक बिजनेस को थोड़ा सा स्टेबल कर लिया गया है, थोड़ा सा मतलब इन द सेंस कि उसका जो है एक बिजनेस रनिंग केस में है कि हाँ अब प्रॉफिट जनरेट कर में भी कर सकता है। तो उसको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने के लिए और उसके गोल को सेट करने के लिए जो है किशोर मुद्रा लोन को दिया जा सकता है। जहां तक तरुण मुद्रा लोन की बात है तो ये थोड़ा सा जो है अब बढ़ जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 लाख रुपए तक का लोन मिलना
तो ज़ाहिर सी बात है बिज़नेस भी कम से कम भी तो देखा जाए 1 करोड़ से ऊपर का भी होगा, क्योंकि अगर आप जो है उसका 10% का लोन लेना चाहते हो अपने फंड करने के लिए बिज़नेस के अंदर, तो ऐसी उम्मीद की जाएगी कि आपका मे बी 1 करोड़ के अंदर या फिर 1 करोड़ से ऊपर का आपका बिज़नेस हो सकता है। इसका एनुअल टर्नओवर भी काफ़ी अच्छा खासा होगा। तो ये मेरे हिसाब से इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि अब आपको जो है इसको एक अच्छे खासे केस में इतना ज़्यादा एक्सपांड करना है, इतना ज़्यादा इसके ब्रांचेज़ या फिर इस बिज़नेस को इतना ज़्यादा आपको पुश करना है। पुश इन द सेंस कि ज़रूरी नहीं है कि अब आपने जो है यहाँ पे स्टार्टअप कर रहे हो, आपका बिज़नेस काफ़ी टाइम से सेटल है, 5 से 10 साल हो गए आपको बिज़नेस करते हुए और आपके प्रोडक्ट पे काम करते हुए। भले इन 3 सेक्टर के अंदर काम करो, जो कि मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ट्रेडिंग है, तीनों में से किसी में भी काम कर रहे हो, किसी एक सेक्टर पे अच्छे से काम कर रहे हो और वो सेट है, तो उसको जो है अब एक पहचान देना और उसको एक जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ देने के लिए जो है आप इस लोन को ले सकते हो, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। बाकी इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है या फिर इस लोन को क्यों दिया जाएगा, वो अगर आप मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट जरूर करें। बाकी इंटरेस्ट रेट की मैंने जैसे शिशु किशोर में कहता हुआ आ रहा हूँ, वही कहूँगा तरुण में भी, भाई ये डिपेंड करता है बैंकिंग पॉलिसीज़ के ऊपर। यहाँ पे मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते। बैंकिंग पॉलिसीज आपके लोन अमाउंट और मार्केट प्राइस के हिसाब से, फ्लोटिंग के हिसाब से देखा जाएगा कि यहाँ पे आपको जो है इंटरेस्ट रेट क्या पे करना पड़ सकता है। बाकी मेरे हिसाब से 8 से 12% के आसपास में होता है, बट कुछ केसेस में बैंक ऊपर भी करता है, कुछ केसेस में नीचे भी। इसके अलावा यहाँ पे जो रीपेमेंट का टाइम है भाई, वैसे तो 3 से 5 साल के बीच का है, लेकिन देखना पड़ेगा कि आप वर्किंग कैपिटल लोन ले रहे हो या फिर टर्म लोन ले रहे हो या फिर कोई और लोन ले रहे हो, उसके हिसाब से जो है यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज डिसाइड किया गया है कि यहाँ पे कितना टाइम दिया जाए लोन को चुकाने का, और बैंकिंग के हिसाब से भी ये चीज़ डिपेंड करती है। अब ये बात हो गई है, तो भाई ये बात भी जाननी ज़रूरी है कि कैसे आवेदन करेंगे, जो इसके लिए 2 चीज़ समझनी और ज़रूरी है कि कौन कौन इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल है, और फाइनल बात डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो जिसके लिए आपको इस विजिट के लिंक पे कर देना है सिंपली टैप, जो सीधा रिडायरेक्ट करेगा आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। अब जब आप लोग यहाँ आ जाओगे तो अब ज़रूरी बात यह है कि अब आपको समझने की नीड है कि कौन कौन एलिजिबल है। मैंने ये बात आपको देखा होगा कि वीडियो में अंदर काफ़ी बार क्या रखी है कि जो व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ट्रेडिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर के अंदर आता है वो तो सबसे पहले एलिजिबल है। दूसरी बात, अगर उसका बिजनेस एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली एलिजिबल है। तीसरी बात ये भी है कि सर्विस सेक्टर के अंदर लोग जो है काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर कौन सा सर्विस सेक्टर। तो जो बंदा सीए है, ICWA है या फिर CS है, आर्किटेक्ट है, मेडिकल प्रोफेशंस के अंदर है, वो सिंपल सी बात है एलिजिबल माना ही जाएगा इस लोन को लेने के लिए। बाकी पर्पस की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो ये आपको जो लोन प्रोवाइड करवाता है वो नीड बेस्ड टर्म लोन के तौर पे, कैश क्रेडिट्स के लिमिट के तौर पे, कंपोजिट लोन के तौर पे दिया जाएगा, जो कि आपके सामने पूरी लिस्ट है। कंपोजिट लोन में भी एलिजिबल वर्क फॉर एक्वायरिंग कैपिटल एसेट्स एंड और वर्किंग कैपिटल मार्केटिंग, जो भी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। बाकी मैक्सिमम लोन कितना है वो मैंने आपको इंट्रो में बता रखा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तरुण मुद्रा लोन की, जो कि 10 लाख तक का लोन देगा। मार्जिन में यहाँ पे 25% तक का लोन मार्जिन रहेगा, मतलब मार्जिन रहेगा फॉर लोन्स फॉलिंग अंडर तरुण कैटेगरी लोन। जाहिर सी बात है 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख के बीच में अगर आप लोन आवेदन करोगे तो 25% तक का मार्जिन है। बाकी इंटरेस्ट रेट की यहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट रेट ये भी जो है बैंक पॉलिसीज पर डिपेंड करता है, और यहाँ पे इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई जिसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चार्ज की बात करो तो फ्लैट 500 रुपीज़ प्लस एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी ये चार्ज है, आप इफ एनी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस टू बी रिकवर्ड बाय बैंक। बाकी फैसिलिटी में आपको बता रखा है कंपोजिट लोन है, टर्म लोन के और वर्किंग कैपिटल फंड के बेस के तौर पे। सिक्योरिटी गारंटी की भी बात हो रही है, रीपेमेंट है जो मैंने बता रखा है। देखो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के केस में 12 महीने टू सब्जेक्ट टू रिन्यूअल एज पर एक्शन गाइडलाइंस बता रखा है, जबकि टर्म लोन के केस में 84 मंथ्स है। और जो है यहाँ पे अगर और भी चीज़ देखो तो यहाँ पे और भी बातें की गई है। अब आवेदन कैसे करना है वो समझ लो, क्योंकि एलिजिबिलिटी समझ चुके हो तो अब एप्लीकेशन फॉर्म की बारी आती है डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन को समझने के लिए। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मोबाइल स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि है कि आप लोग किस तरीके से तरुण मुद्रा लोन को आवेदन करने वाले हो 10 लाख रुपए के लिए। और सबसे पहले बारी आती है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपको समझना है कि इस 5 पेज के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना कैसे है। लोगों के दिमाग में डाउट आता है कि अगर ऐसा हम कैसे भरें, क्योंकि बहुत बार लोगों के जो है लोन रिजेक्ट होते हैं फॉर्म की वजह से। कई बार ऐसा होता है कि वो सही से चीज़ों को लिख ही नहीं पाते, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की चीज़ें सही होने के बाद भी, डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी, इनफैक्ट वो सफिशिएंटली एलिजिबल उतने होते हैं जितने में लोन मिल जाएगा, लेकिन वो चीज़ों को सही तरीके से कर नहीं पाते या फिर इसमें इनपुट नहीं डाल पाते, तो जाहिर सी बात है लोन कैसे मिलेगा। सबसे पहले बता दूं कि इस फॉर्म को भरने से पहले आपको समझना होगा कि यहाँ पे तरुण टिक करके आपको सबसे पहले चेकलिस्ट की लिस्ट में जाना है, और आपको देखना है कि आप इसे ना देखें। ये शिशु मुद्रा लोन के अंदर आ रहा है, और हम तरुण और किशोर की अगर हम बात करें, स्पेशली मैं इस वीडियो के माध्यम से तरुण की अगर मैं बात करता हूँ, तो तरुण के केस में समझो कि यहाँ पे जो आपकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो ऑलरेडी 12 पे चली जाती है, जबकि ऑलरेडी शिशु वाले पे 7 पे ही है। शिशु वाले का डॉक्यूमेंट्स क्यों कम है मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू में बता रखा है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स के तौर पर ध्यान रखो कि आपका जो भी एप्लीकेंट है, जो प्रॉपराइटर है, उसके आइडेंटिटी प्रूफ वाले जितने भी आज तक डॉक्यूमेंट है ना, सबको निकाल लो। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड की उसकी कॉपी, बाकी इसके अलावा पासपोर्ट फोटो, आईडी जो इशू है बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, सब के सब। दूसरी बात, यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल दिखाना पड़ेगा। बिजनेस के तौर पर आप जो है दिखा सकते हो कि आपका बिजनेस कहाँ पे लोकेटेड है, बिजनेस की एमओयू शीट, बिजनेस का पैन कार्ड, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो। बिजनेस का जो है आपका बिजनेस एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर उद्योग आधार नंबर दिखा
दिखा सकते हो, दोनों ही दिखा सकते हो। इसके अलावा आपके बिज़नेस का जो है टर्नओवर क्या है, आपका बिज़नेस कितने साल से आप इसको रन कर रहे हो, किस इंडस्ट्री के अंदर रन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग सर्विस या फिर अदर और जो भी चाहते हो। इसके अलावा यहाँ पे बैलेंस शीट दिखाओगे ताकि वो पता चल सके आप किस तरीके के डिफ़ॉल्टर तो नहीं हो। इसके अलावा यहाँ पे आपके जो है फ़ोटोज़ चाहिए एप्लीकेंट की। आपकी कंपनी में ज़ाहिर-सी बात है लोग तो काम करते होंगे, या पार्टनर्स, प्रोप्राइटर्स या डायरेक्टर्स जो हैं उनके भी डॉक्यूमेंट्स एज़ पर द आइडेंटिटी प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना पड़ेगा। तो ये मोटा-मोटी तौर पे चीज़ें बताई हैं। बैंक स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुद्रा लोन को लेने के लिए, जो भी कम से कम 6 महीने का, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसको आप अटैच कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, मोटा-मोटी तौर पे समझा दी। इसको एप्लीकेशन फॉर्म को भर लेना। बाकी किस कंडीशन में से टर्म लोन के केस में लोन चाहिए, वर्किंग कैपिटल के केस में, वो आप वहाँ पे फिलअप करोगे अपनी नीड बेस के अकॉर्डिंग, और कितने रुपए तक का लोन चाहिए तो आप देख लेना। बाकी आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आई होगी आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करें और कैनरा बैंक से एमएसएमई लोन को लेने के लिए आई बटन पे दिख रही इस वीडियो को आके तुरंत वॉच करें। बाय।